अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सेंड करें। और इसके अलावा जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। दोस्तों, रऊफ़ हसन ने FIA को बड़े राज दिए हैं जो अब तक PTI को जीना जिन राजों ने PTI का जीना हराम किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रऊफ हसन जो है वो रहा हो गया। वो घूम रहा है, फिर रहा है, टीवी प्रोग्रामों में बैठ रहा है। ये जो एक चुप पे 100 सुख, चलोगे चलिए। अब एक और व्हाट्सएप चैट लीक हुई है जिसमें 9 मई समेत अहम राज खुले हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद जो जबरान अलियास, जिसका नाम है, बैरून मुल्क से PTI का रियासत मुखालफ बयानियाँ चला रहा है। 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर प्रोपोगंडा फैलाने के लिए जबरान अलियास ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हदायत दी। मतलब वो जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान की जो क़यादत है और उसके जो हदायत लेते हैं और ये मामलात चलाते हैं, वो रऊफ हसन साहब हैं। और उनको वहाँ से बैठकर वो 9 मई के हवाले से जो है वो हदायत दे रहे हैं कि इस पे अब कैसे खेलना है। दिसंबर 2023 से मई 2024 तक तस्वीर, वीडियो और पैगामात के ज़रिए मुख्तलिफ बयानिए जबरान अलियास ने रऊफ हसन को भेजे। जबरान अलियास ने रऊफ हसन को प्रोपोगंडे के लिए 9 मई से मुतलका फितना फैलाने वाली वीडियो और हैशटैग भी अरसाल किए। रवां साल 1 मई को जबरान अलियास ने रऊफ हसन को टीवी चैनल के स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें जस्टिस अतर बिनल्ला, जस्टिस काजी फायज ईसा के 9 मई के हवाले से रिमार्क्स भी शेयर किए गए। यानी अतर बिनल्ला के हक में और काजी साहब के खिलाफ PTI मुहिम चलाती रही। अब कोई शक रह गया है कि जज जो है वो सियासी हैं कि नहीं है। मतलब जो जज आपके हक में फैसले कर रहा है, जो जज आपके हक में अदालत में बैठ कर कह रहा है कि इस वक्त दुनिया आपका इंतज़ार कर रही हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है, आप जेल में हैं, या फिर मतलब ये सारे वो फ़िक्रे जो इमरान खान साहब के लिए बोले, गुड टू सी यू से लेके, उनके आपने हक में चलानी है। और काजी फायसा जो आपको लगता है कि जब वो आएंगे, या वो काजी साहब जब से आए हैं, उनके खिलाफ आपने, ज़ाहिर है आने वाली जब हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जब काजी साहब के साथ उन्होंने क्या किया था, काजी साहब उनकी मिसिस उनके बच्चों के साथ क्या किया था, तो जब वो काजी साहब बन गए थे तो उनके साथ क्या हो रहा था, वो भी सब कुछ आपके सामने था। और ये मतलब लौंडे लपाड़े वैसे नहीं कर रहे थे, बल्कि जो बड़ा लौंडा लपाड़ा है वो वहाँ से बैठकर इसको बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर रहा था, हदायत दे रहा था और इसके खिलाफ कैंपेन चला रहा था। जबरान अलियास ने रऊफ हसन को सोशल मीडिया पर चलाया गया ट्रेंड मुदाखलत होती है और मई 9 फॉल्स फ्लैग भी शेयर किया। जबरान अलियास की जानब से जस्टिस मंसूर अली शाह का भी प्रोपोगंडे के लिए शेयर किया गया जिसमें कहा गया था कि ये किस किस्म की रियासत है, हर वक्त इस चीज़ का डर लगा रहता है, हमें कोई देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरे हमारी वीडियो बना रहे हैं। क्या रियासत इस तरह चलाई जाती है? जबरान अलियास ने झूठे प्रोपोगंडे के लिए रऊफ हसन को व्हाट्सएप चैट पर हदायत देते हुए कहा, हमने एक गूगल ड्राइव बना ली है जिसमें 9 मई से मुतलका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम डेटा महफूज है जो इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि 9 मई 2024 करीब आ रहा है। ये वो तमाम गुफ्तगू है जो रऊफ हसन के साथ जो है जबरान अलियास साहब कर रहे थे और प्लान कर रहे थे कि जब ये 9 मई 2024 आएगा, 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, तो इस पर हमने कैसे खेलना है, कैसे अपने फॉलोअर्स को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि उनके हिस्से के बेवकूफ़ खुदा ने पैदा किए हुए हैं, उनको मज़ीद कैसे बेवकूफ़ बनाना है। बल्कि उनको वो जो एक तो बेवकूफ़ है ना, बेवकूफ़ से अगले स्टेप पे वो जो फितना जिसे कहते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं वो आप देख रहे होंगे डिजिटल मीडिया पर इमरान खान साहब के हवाले से जो की जा रही हैं, तो वहाँ तक कैसे लेके आना है, ये सब कुछ उस चैट में चल रहा था। जबरान अलियास ने शरपसंदी को मजीद हवा देते हुए राउसर से कहा कि टीम फॉल्स फ्लैग हैशटैग अब भी ट्रेंड कर रहा है, आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। वजाहत सईद खान के वीलॉग के मुताबिक 9 मई का फॉल्स फ्लैग मेन स्ट्रीम तक पहुंच गया है। मतलब ज़ाहिर है ये जो वजाहत सईद खान साहब के वीलॉग के मुताबिक जो 9 मई का फॉल्स है, ये इसको अब मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठा लिया है, वो वहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है, ये भी वो उनको बता रहे हैं। 7 मई को जबरान अलियास ने PTI की सोशल मीडिया टीम की शरारगेजी को सराहते हुए रऊफ हसन को पैगाम भेजा कि पिछले 7 दिनों के दौरान सब ने बहुत अच्छा काम किया है,
ऐसा लगता है कि हमारी 9 मई की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुहिम इंतहाई मौसर रही है। जबरान लियास ने रऊफ हसन को डीजी आईएसपीआर की ब्रीफिंग का हवाला देते हुए भी कहा, लगता है जो मुतवक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई को आनी थी, अब वो 2 दिन पहले 7 मई को आ रही है। 14 मई के पैगाम पर जबरान लियास ने रऊफ हसन से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट के लिए तनख्वाह का तकाजा किया, जो इस बात की गमाजी करता है कि पीटीआई की जानब से सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को मुनज़्ज़म तरीके से पैसे दिए जाते हैं और ये सब कुछ मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ एक प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। ये जिस तरह मतलब नून लीग के या मौलाना फजल मान के या किसी दूसरी जमात के फॉलोअर्स हैं जो मोहब्बत और प्यार में लगे हुए हैं हमारे जैसे, जो बगैर किसी लालच के या बगैर किसी कुछ लिए दिए कि ये सब कुछ कर रहे हैं, अपनी जेब से करते हैं। ये वाला मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मामला है वो बड़ी बड़ी पेमेंटों का है, तनख्वाहों का है। इसको पूरा एक प्रोफेशनलिज्म तरीके से चलाया जा रहा है ये, और फिर उसका रिजल्ट भी आपके सामने ही है। जो पैसे नहीं लगाते, जो पैसे नहीं देते, उनका भी रिजल्ट आपके सामने है, और जो इसमें पूरी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका भी रिजल्ट आपके सामने है। जबरान लियास का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, क्या आप सोशल मीडिया वालों की तनख्वाहें जारी करने में मेरी मदद कर सकते हैं? जब इनकी तनख्वाहें रोकी जाती हैं तो वो बहुत तजलील महसूस करते हैं। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जबरान लियास रऊफ हसन के साथ गुफ्तगू से वाज़ह होता है कि जबरान लियास का बयानिया 9 मई की शरपसंदी के गिर्द घूमता है। तमाम व्हाट्सएप पैगाम से ये बात वाज़ह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया पर जबरान लियास की मुकम्मल गिरफ्त, जो इस वक्त तक गैर मुल्की सरजमीन पर बैठा है और पाकिस्तान में शर फैलाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। जबरान लियास के पसे पर्दा भारतीय और सिहूनी लॉबीज और उन्हीं की हदायत और पॉलिसी के मुताबिक ये सोशल मीडिया को चला रहा है। बैरूनी अमा पर 9 मई को मुतनाज़ा बनाने की प्लानिंग में जबरान लियास रऊफ हसन का अहम किरदार है। अदलिया जजिस के सियासी केस में दिए गए रिमार्क्स को बतौर रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहा है। बैरून मुल्क बैठे ज़राए बलाग के नाम नहाद नुमाइंदे भी पीटीआई की रियासत मुखालफ बयानिया को फैलाने में मदद कर रहे हैं, और पीटीआई की जानब से रियासत मुखालफ बयानिया फैलाने के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती है। इसमें तो मेरे ख्याल में आपको शक रह ही नहीं गया इस चैट के बाद कि ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत कर रहा है, रियासत के खिलाफ किया जा रहा है, हुकूमत नहीं चलने देनी। और जो डिजिटल पे दहशतगर्द, जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है, वो बल्कि मुनज़्ज़म है। जैसे किसी मुल्क की फ़ौज, किसी मुल्क की पुलिस, किसी मुल्क का कोई अदारा मुनज़्ज़म होता है और वो मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है, हर महीने के आखिर में उनको तनख्वाहें दी जाती है। वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है, एक ऐसे अदारे के तौर पर काम कर रहा है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के कौमी अदारों को नुकसान पहुँचाना है, और उसके लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह से कैसे नुकसान पहुँचाना है, और उसके लिए पैसे कहाँ से लेने हैं, किधर से आने हैं, वो हराम हलाल यहूदी इंडियन जहाँ से मिले हैं लेने हैं, क्योंकि मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। जबरान लियास साहब काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि मैं फिर अक्सर एक ये बात कहता हूँ, बुरी लगती होगी बहुत सारे दोस्तों को, लेकिन ये बात ये खुशकिस्मती है इमरान खान साहब को कि उनके हर मामले में जो सामने वाले हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, वो नाअहल हैं। और नाअहलों आपका जो मुखालिफ नाअहल होगा तो फिर आपकी मौजें ही मौजें हैं, फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको किस बात की फ़क्र है, क्योंकि सामने वालों को अगर आपने उनका चले छोड़ देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा कि कुछ चेक पोस्टें ख़त्म करने जा रहे हैं, हमारा जिरगा सिस्टम है, हम इसे फ़ाल करने जा रहे हैं। इस वक्त 70% दहशतगर्दी केपीके में है और गंडापुर वहाँ चेक पोस्टें ख़त्म कर रहा है ताकि दहशतगर्दी वापस लौट आए। अब आप अगर जिरगा सिस्टम बहाल कर रहा था तो जो किसी थाने को नहीं मानता, जो किसी कानून को नहीं मानता, यानी अब वहाँ मर्जी का कानून चलेगा। गंडापुर सूबे को रियासत के कंट्रोल से निकालने के इकदाम कर रहा है, सब कुछ खुद पे नहीं कर रहा, इसके पीछे इमरानी दिमाग है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, इस बात को नोट कर लें, जहल कर लें, क्लिप को संभाल लें। ये चौकियां ख़त्म नहीं कर रहा, चेक पोस्टें ख़त्म नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़त्म करने की बुनियाद रख रहा है। आप देखें, आप समझते हैं कि जो मुल्क सबसे ज़्यादा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, वहाँ से अगर आप फ़ौज का किरदार ख़त्म कर देंगे और फिर वहाँ पे आप अपने लोग खड़े कर लेंगे तो वो ठीक कर लेंगे। क्या वो लोग कौन होंगे? वो भी तालिबान ही होंगे। क्या आप तालिबान को ही चौकियों पर खड़ा करने लगे हैं? क्योंकि खुद गंडापुर तो अपने घर में अपनी सिक्योरिटी के साथ, आपको पता है, कुछ अबाउट 52-53 डॉलरों के साथ 52 डाले हैं जो गंडापुर के आगे पीछे घूमते हैं।
اب جو 52 ڈالے گنڈا پوچھ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو کیوں گھومتے ہیں, کیا خطرہ ہے؟ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے 52 جو ڈالے گھومتے ہیں, جس میں اگر ایک میں بھی 4 سے 5 لوگ ہوئے تو 250 لوگوں کا قافلہ ساتھ لے کے چلتا ہے, وہاں پر وہ عام انسانوں کے لیے کن کو کھڑا کرنے لگا؟ اب یہ آپ خود سوچ لیں. قدم ہے ایک پاکستان سے دور ہونے کا, پاکستان سے علیحدہ ہونے کا, میرے منہ میں خاک, لیکن ایسا ہی کچھ کرنے جا رہے ہیں. زما بخاری کے خلاف جیلی ویڈیو بنا کر پروپیگنڈا کرنے والی ابھی تک فلک جوید گرفتار نہیں ہوئی. عدالت بار بار حکم دے رہی ہے, پھر بھی ناکامی کا سامنا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ پیر کے روز ڈی جی ایف آئی کو خود طلب کر لیا ہے اور ڈی جی کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ رکاوٹ کہاں ہے, وہ محترمہ کیوں گرفتار نہیں ہو رہی جو کسی دوسری خاتون کے ساتھ یا کسی کی نازیبا غلط پروپیگنڈا والی ویڈیو بنا کر شیئر کر رہی ہیں, اور وہ گرفتار بھی نہیں ہو رہی, وہ رہ بھی پاکستان میں رہی ہیں, وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پورا کام بھی کر رہی ہیں, ٹویٹ بھی کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جب ان کا جلسہ جلوس ہوتا ہے تو لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے سامنے بھی تشریف لاتی ہیں, لیکن پولیس کو یا ایف آئی آئی کو کسی جگہ پہ وہ نہ مل رہی ہے, وہ نہ نظر آ رہی ہے. رؤوف حسن کی چیٹ جو کہ جبران الیاس کے ساتھ ہے, یہ آپ نے پوری سنی, آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی, اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ ضرور رائے کا اظہار کریں. کیا یہ ملک توڑنے کی طرف پہلا قدم نہیں ہے؟ اور کیا تحریک انصاف باقاعدہ طور پر ایک جسے کہتے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, کیا اس کو جہاں سے پیسے ملے ہیں وہ قبول کر کے کام کر رہا ہے؟ کیا ڈیجیٹل میڈیا والوں کی موجیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے اس کو چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے گھر اس سے چل رہے ہیں؟ اس بات پہ ضرور کمنٹ کریں, اپنا خیال بھی رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ بیل آئیکن کو پریس کریں, اور واٹس ایپ گروپوں میں اس ویلوگ کا لنک جو ہے وہ ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.